जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ 17 नवंबर को एसएससी जीडी के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में यानी सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था उसमें से कुछ क्वेश्चन आप ही लोगों के जैसे साथियों ने हमें व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप किए, वही क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए कहने का मतलब इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में केक को 100 के रूप में लिखा जाता है, ग्लो को 285 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में बैग के लिए साथी यहाँ पे सही कर लेना, ये कंप्यूटर जी मिस्टेक कर दिए हैं, क्या कूट होगा। तो ध्यान देना आप, ये केक से 100 बनाया, कैसे बना दिया होगा, CAKE, केक से ये क्या बनाया 100, कैसे बनाया तो C 3 पे, A 1 पे, I 9, J 10, K 11 पे, E 5 पे। इस सब को यदि आप प्लस कर लोगे, 3 को, 1 को, 11 को और 5 को, तो ये कितना आ जाएगा 11 1 12, 11 1 12, 12 3 15, 15 5 20, ये 20 को ये क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 100, ये आ गया 100। अब आप बोलोगे 20 में हम 80 को प्लस करके भी 100 ला सकते हैं। बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है तो आगे वाले पे आपका काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताने के लिए लिख दिया हूं ग्लो, GLOW, ध्यान देना आप, G7 L 12 O 15 V 22 W 23, ये सबको प्लस करो। 7 12 कितना 19, ग्लो से ये कितना लिखा है 285, 7 12 19, 19 10 29, 29 और 5 कितना 34, 34 में 23 को प्लस करो, 4 3 7, 3 2 5, कितना आ गया 57। यदि 57 में आप 80 प्लस करते हो तो क्या 285 आता है आपके पास? नहीं आता है। तो क्या करोगे, जो काम इसमें क्या हुआ है वही काम करना है। आप भी 5 से ये मल्टीप्लाई कर देना, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 25 3 28, मतलब 285, यानी सबको प्लस करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्या यहाँ पे 57 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 285, यही काम किया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे, इसमें बताते हैं जी क्या हो रहा है। तो ध्यान देना, तो आपसे पूछ रहा है बैग के लिए क्या कूट होगा। ध्यान देना, BACK, ध्यान दो आप, B कितने पे 2 पे, A 1 पे, C 3 पे और K 11 पे। अब सबको प्लस करो, 2 1 3 3 6, 11 6 17, 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 85, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 121 1331 36 वाट। यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है, या तो इसका संबंध इससे पूछ देगा या फिर इसका संबंध इससे पूछ देगा। तो यहाँ पे जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या किया है तो देखो, ये 11 का स्क्वायर है साथी, और ये क्या है 11 का क्यूब है। 11 का स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब 1331। जिन साथी को क्यूब और स्क्वायर नहीं पता होगा उनके लिए 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुने 11, दोनों को गुना किया तो 121, और 11 का क्यूब कहने का मतलब 11 गुने 11 गुने 11, 3 बार गुना किया तो 1331, ऐसे लाया। ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 गुने 6 36, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, जिसका स्क्वायर उसी का क्यूब लिया है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 गुने 6 गुने 6, इस तीनों का भरत मिलाप करो, 6 को 6 से करो कितना 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, 6 18, इतना कितना आ गया 216। 216 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से अलग है, अन्य 3 से अलग है। इसमें 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, किसी न किसी पैटर्न पे, या तो डिफरेंस होगा या ऑड इवन वाली बात होगा या और कुछ होगा। एक इसमें से अलग होगा, जो अलग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान देना, के कितने पे आता है 11 पे, और क्यू कितने पे 17 पे, डी कितने पे, ये डी आता है 4 पे, और जे कितने पे 10 पे। देख रहे हैं 11 से ये 11 है, ये 17, 6 प्लस हो गया,
ये 4 है, ये 10 है, कितना प्लस हो गया? 6 प्लस हो गया। आर कितने पे आता है? आर 18 पे। आर से मेरा नाम भी है राकेश। आर 18 पे और एक्स कितने पे आता है? 24 पे। क्या हो गया? +6 किया, मतलब 18 से 24 हो गया, बढ़ गया, आगे बढ़ गया। एम कितने पे? एम आता है 13 पे। और जी कितने पे? 7 पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 11 से 17 हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 4 से 10 हो गया, बढ़ रहा है 6 का। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है यानी कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस तीनों से, इस तीनों पैटर्न पे ये वाले मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता है वही अपना क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो MGKH। बात उचित लगे तो समर्थन कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसको ध्यान से। पुर्तगाल यूरो, कोलंबिया क्वेश्चन मार्क। पुर्तगाल जो गया होगा उनको पता होगा जो क्या होगा इसका, ठीक है। अपन तो गया ही नहीं। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, पुर्तगाल यूरो। तो पुर्तगाल की करेंसी का नाम है मेरे दोस्त यूरो। पुर्तगाल की करेंसी का नाम है यूरो। तो कोलंबिया की करेंसी का क्या नाम है? नहीं आपको पता है तो पेसो होता है, याद रख लेना। कोलंबिया की करेंसी का क्या नाम है? पेसो। जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 17 नवंबर SSC GD के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान। यदि आप 25 में से 25 नहीं ला पाओगे रीजनिंग में तो समझ लेना जो आपका तैयारी नहीं हुआ है। कहता है 245 से 40, 413 से ये यहाँ पे आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। ध्यान दो, या तो ये 245 से कुछ करके कोई भी लॉजिक लगा करके 40 बनाया होगा, या फिर 40 से कोई भी लॉजिक लगा करके 245 बनाया होगा। तो आपको सबसे पहले लॉजिक पकड़ना है। जो कौन सा लॉजिक है इसको मैं इरेज कर देता हूं जो आपको दिखाई दे। तो 245 से 40 कैसे बनाया? तो देखो 2 × 4 × 5, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। ये तो सर्वविदित बात है, 40 आ गया। वैसे ही आपको 4 × 1 × 3, तो 4 को 1 से गुना कर लो, कितना? 4। और 4 को 3 से गुना करो, कितना? 12। 12 कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही आपके लिए एक जरूरी सी बात है, जरूरी खबर सुन लो। 20 नवंबर को SSC GD का किसी भी शिफ्ट का, यानी 3 शिफ्ट में एग्जाम चलते हैं, एक भी शिफ्ट 20 नवंबर को नहीं हुआ है। अब ध्यान से समझना इस बात को। 20 नवंबर को SSC GD का पेपर ही नहीं हुआ है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से चैनल वाले 20 नवंबर का शिफ्ट लिख करके वीडियो मतलब पब्लिश कर रहे हैं मार्केट में मतलब उन साथियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो 20 नवंबर को ही पेपर हुआ है। 20 नवंबर को SSC GD का पेपर ही नहीं हुआ है। तो 20 नवंबर वाले जो आप वीडियो देखते हो बिल्कुल गलत है। आप सभी साथी से गुजारिश है कि 20 नवंबर को SSC GD का पेपर नहीं हुआ है। यदि 20 नवंबर वाले आप किसी भी चैनल पे देखते हैं तो आप हमें भी कमेंट करके बताइए जो कौन सा चैनल वाले चला रहे हैं जो 20 नवंबर को SSC GD का पेपर हुआ है और उस पेपर में इस पहले शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट या तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके लिए जरूरी खबर है। इस क्वेश्चन की ओर आ जाइए, ध्यान दीजिए। कहता है एक कूट भाषा में इनकम को ये लिख दिया। ये तो मोबाइल नंबर से भी बड़ी डिजिट लग रहा है, ठीक है। इससे डरना नहीं, आप लड़ जाना। तो उसी कूट भाषा में फास्टर का निकालना है आपको। ध्यान देना, आपको किसका निकालना है? फास्टर का। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन लॉजिक इसका बहुत छोटा है। देख लो, इनकम INCOME, इसका रिवर्स करो मेरे दोस्त। तो आई क्या हो जाएगा? R, N का हो जाएगा M, C का हो जाएगा X, O का क्या होता है? O का क्या हो जाएगा? O का क्या हो जाएगा? तो देखो लव। L, इसको कैसे याद रखते हैं? तो O का अपोजिट हो जाएगा आपका L, ठीक है। L से क्या हम लोग लिखते हैं? लव। तो देखो O आता है कितने पे? O आता है 15 पे और L आता है कितने पे? 12 पे। ध्यान देना, I का अपोजिट ये लिख दिया R, N का अपोजिट ये लिखा M, लिखा 13, C लिख दिया कितना? C लिखा अपना, C का अपोजिट क्या होता है? ध्यान से देखते चलो, आप एक एक बात समझना। मैं आपको इसको दूसरे तरीका से समझाता हूं जो आपके लिए आसान हो। I का अपोजिट क्या होता है साथी? R होता है।
तो आर कितने पे आता है 18 पे। एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है। एम कितने पे आता है 13 पे। देख लो 18 13 लिख दिया। सी कितने पे आता है सी आता है 3 पे। सी का अपोजिट क्या होता है तो एक्स। एक्स आता है 24 पे। ओ कितने पे 15 पे। और ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है। तो एल कितने पे आता है ओ का अपोजिट एल कितने पे 12 पे। अपोजिट करके लिखा है। ठीक है। एम कितने पे आता है 13 पे। और एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। तो एन कितने पे आता है 14 पे। एन कितने पे आता है 14 पे। ई कितने पे आता है 5 पे। और ई का अपोजिट क्या होता है ई का अपोजिट को हम लोग ऐसे याद रखते हैं ईवीएम से या ईवीएस से। तो ई का अपोजिट क्या हो जाता है भी। तो भी कितने पे आता है 22 पे। ठीक है भी कितने पे आता है 22 पे। ऐसे करके ये लिखा है। तो आपको फास्टर का निकालना है FASTER। तो एफ का अपोजिट क्या होता है एफ का अपोजिट होता है यू। इसको ऐसे याद रखते हैं 4U। तो एफ का अपोजिट यू। तो यू कितने पे आता है 21 पे। ए का अपोजिट क्या होता है जेड। जेड कितने पे 1 पे। एस का अपोजिट क्या होता है एस का अपोजिट होता है देखो 21 और 1। ए का अपोजिट होता है जेड। तो जेड कितने पे आता है 26 पे। ध्यान दो आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं आपको टाइम बचाना है। तो 21 और 26 तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 20 से शुरू है। ये भी नहीं होगा 21 26 21 26 दोनों में मिल रहा है। एस का अपोजिट क्या होता है तो इसको हम लोग हाई स्कूल से याद रखते हैं। तो एस का अपोजिट होता है एच। एस का अपोजिट क्या होता है साथी एच। एच कितने पे आता है 8 पे। तो एच कितने पे आता है 8 पे। टी कितने पे 20 पे। टी यदि सीधा से याद करो तो 20 पे। और 20 का हम लोग क्या याद रखते हैं रिवर्स में तो GT रोड से याद रखते हैं। तो जी से तो जी कितने पे 7 पे। तो 7 इसमें है वैसे ये भी है आगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है साथ ही एक बात की जानकारी आपको दे दूं जो SSC GD का एग्जाम 20 नवंबर को नहीं हुआ है। यदि आपको कोई भी चैनल वाले या कोई भी टीचर आपको SSC GD के एग्जाम का एनालिसिस या शिफ्ट के क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है। यदि आपके जानकार में कोई स्टूडेंट्स हो जो 20 नवंबर को पेपर दिए हैं तो आप हमें भी बताना जो 20 नवंबर को कौन सा स्टूडेंट्स पेपर दे करके आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना यह सीरीज का है। साथ ही SSC GD के एग्जाम में सीरीज और ओड वन आउट से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब सीरीज से 4 नंबर के ओड 1 आउट से भी 4 नंबर की। तो इस चैप्टर पे आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाना। जिन साथियों का आगामी डेट में एग्जाम है 8 नंबर यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है जिसको आप देखते ही बना लोगे। यदि रीजनिंग में SSC GD के एग्जाम में 25 में से आपको 24 नंबर से कम आता है तो समझ लीजिएगा तैयारी नहीं है। ये 9 से 14 क्या किया आप बोलोगे तो बच्चों वाली काम कर दिया 5 प्लस कर दिया। 14 से 24 आप बोलोगे 20 प्लस कर दिया। 34 से 114 तो कोई बात नहीं है 114 में से इसको माइनस कर लो 0। 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा 8। तो इसमें 80 प्लस कर दिया। अभी भी आपको नहीं पता चलता है तो समझना तैयारी नहीं है। ठीक है देखो 5 गुने 4 20 20 गुने 4 कितना 80। वैसे ही आप करो 5 को 4 से गुना किया 80 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 320 और उसमें 114 को प्लस कर दो तो 4 2 1 3 और 3 1 4। तो कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया 436 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि b बराबर 3 है h बराबर 9 है तो स्कूल का आपसे निकालना है। तो ध्यान देना आप कैसे किया है ये। तो b का 3 लिया है h का 9 लिया है स्कूल का आपको निकालना है SCHOOL। तो ध्यान से देख लो b आता है 2 पे ये 3 कर दिया। h आता है 8 पे ये 9 कर दिया मतलब एक आगे कर रहा है। s आता है 19 पे s आता है कितना r 18 s 19 पे तो इसको आप 20 कर लो। एक प्लस करोगे इसमें c 3 पे तो इसमें एक प्लस करके 4 लिखो। ठीक है c आता है 3 पे इसमें एक प्लस करोगे क्यों करोगे बता रहा हूं। h आता है कितने पे 8 पे उसमें एक प्लस करोगे क्यों तो यहाँ पे एक प्लस करके ये लिखा है। यहाँ पे ये एक प्लस करके लिखा है।
ठीक। H आता है 8 पे, उसमें 1 प्लस करोगे तो 9 हो गया। O आता है 15 पे तो 16 लिखोगे, 2 बार O तो 2 बार 16। L 12 पे तो 13 लिखोगे। एक तरीका और बताता हूँ, रुकना आप देखना, वो आसान तरीका है। 20 4 24, 24 9 33, 33 और 32, 33 32 और 13, 3 2 5 3 8 3 3 6 1 7। कितना आ गया करेक्ट आंसर? 78। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 78, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसमें आप एक तरीका और भी कर सकते हो, सबका पोजीशन लिख लो और उसमें कितना ये अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6 प्लस कर दो, तब भी आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी बना सकते हो 19 + 3 + 8 + 15 + 15 + 12। इस सबको जितना प्लस करके आएगा उसमें कितना प्लस कर दो? 6 प्लस कर देना हो। जितना आएगा प्लस करके उसमें 6 प्लस कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान कीजिए। बेमेल मतलब होता है जो मेल नहीं खाता है तीनों से। इसमें 3 एक जैसे होगा इस ऑप्शन में, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही अपना आंसर होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या लॉजिक हुआ है। ई का अपोजिट होता है साथी भी, रिवर्स। ठीक। एच का होता है एस, एच मतलब हाई स्कूल से हम लोग याद रखते हैं। के का होता है पी, कानपुर से याद रखते हैं या कुर्ता पैजामा से याद रखते हैं। और डी का अपोजिट होता है साथी डब्लू। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू होता है। लेकिन यहाँ पे डी का अपोजिट क्या दे दिया है? एक्स दे दिया है। तो बिल्कुल ये सरासर गलत है। इसको डी का अपोजिट डब्लू को हम लोग ड्यू से याद रखते हैं। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ पहले से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथन निष्कर्ष से एसएससी जीडी में 1 नंबर का आ रहा है, ध्यान देना आप। कथन है सभी पेपर किताबें हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सभी पेपर क्या है? किताबें हैं। ये मान लीजिए पेपर का डायग्राम बना दिया और सभी पेपर क्या है? किताबें हैं। ध्यान से समझना। दूसरा कथन बोल रहा है सभी किताबें पपीता है। जितने के जितने किताबें हैं वो सारे क्या है? पपीता है, पपीता है। ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है। पहला निष्कर्ष देखो, सभी पेपर पपीते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी पेपर पपीते हैं, तो जितने के जितने पेपर हैं पपीते हैं, तो बिल्कुल सही है। कहता है कुछ पपीते पेपर हैं, ये कहता है ये पपीते का है। कुछ पेपर क्या है? पपीते हैं, तो बिल्कुल ये भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। इसमें लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, ये तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें भेजे थे इसीलिए ऑप्शन पूरा नहीं लिखा गया है। आपसे लिखा रहेगा एग्जाम में या बुक में आप देखते होइएगा, इसका न तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। 101, 123, 147, 173। साथ ही ध्यान से समझ लेना बात को। एसएससी जीडी का एग्जाम 20 नवंबर को नहीं हुआ है। 20 नवंबर को किसी भी शिफ्ट का एग्जाम, नवंबर को किसी भी शिफ्ट का एग्जाम, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ है। यदि कोई चैनल वाले या आपको कोई टीचर बता रहे हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम का एनालिसिस 20 नवंबर वाले, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। कौन से चैनल वाले आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जो कौन ऐसी अफवाह फैला रहे हैं मार्केट में, जो एसएससी जीडी का एग्जाम 20 नवंबर को भी हुआ है। 20 नवंबर को एक भी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से समझना। 101 से 123 कैसे किया, तो ध्यान से आप समझ लो। 101 से 123 कैसे किया, तो 123 में से 101 को माइनस करो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से गया 2 और 2 में से 0 गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों में क्या हो गया? +22। 147 में से 123 को माइनस करो, कितना? 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 24। यहाँ पे कितना प्लस किया, तो 24 प्लस किया। 173 में से 147 माइनस करो, तो 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, कितना? 26। अब आपको पता चलता होगा 22, 24, 26, तो आप आगे क्या कर दोगे? 28। क्यों? तो 22, 24, 26 और 28, तो 173 में मेरे दोस्त
28 को प्लस करो, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 में 1 को प्लस करोगे 201। पंडित जी का दक्षिणा देते हैं ना 201, तो बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम 17 नवंबर 2021 के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट THIRDS, थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है, ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप 25 में से 25 नंबर रीजनिंग में ला सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है। यदि 25 से कम 24 है तो समझना जो मेरा तैयारी लगभग सही है, और यदि 24 से कम 22, 20, 18, 21 आ रहा है तो समझना जो आपका तैयारी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कहता 4 संख्याएं दी हुई है जिनमें से 3 प्रकार से 3 यहाँ पे साथी किसी छूट गया है, 3 प्रकार से देखो आगे दे दिया है, 3 प्रकार से किसी प्रकार समान है, ठीक है। मतलब 3 ऑप्शन एक जैसा होगा जबकि एक भिन्न है, जबकि एक क्या है, अलग है। कहते हैं बेजोड़ का चयन कीजिए, साथ ही बेजोड़ नहीं होगा, यहाँ पे बेमेल होगा, लेकिन आप लोग बेजोड़ तरीके से तैयारी करना, बेमेल होगा दोस्त। यहाँ पे क्या होगा, बेमेल, यहाँ पे बेजोड़ लिखा हुआ है, बेजोड़ इसलिए लिख दिया है जो आप लोग बेजोड़ तरीके से तैयारी करो, जो कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ पाए। और इस बार अपना सिलेक्शन ले लो, SCLECTI, वो सिलेक्शन लेकर के बॉर्डर पे पहुंच जाओ, देश की रक्षा करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 68 क्या होगा, देखते चलो, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको आगे बता देता हूं। 72 को यदि साथी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 48 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, कितने पे, तो 16 पे। 96 भी साथी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा इतना, 96, ठीक है, 32 पे। लेकिन 68 महोदय जो है ये वाले, ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुछ साथी और लॉजिक लगा देंगे, तो देखो ये 12 से भी नहीं डिवाइड होता, 12 से भी डिवाइड हो रहा है। 72 जो है, 72 वो 12 से भी डिवाइड होता है। 48 जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है। 96 जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। मैं एक एक तरीका बता देता हूं, एक भी डाउट नहीं रखना। लेकिन 68 12 से भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 144 12 576 वाट। साथी मेरे ध्यान से समझ लेना इस बात को, ओड वन आउट और सीरीज दोनों चैप्टर से, ओड वन आउट से भी 4 नंबर के और सीरीज से भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस दोनों चैप्टर पे आप अच्छी तरीके से पकड़ बनाना, और रीजनिंग में यही जो 2 चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल आसान है, और इसी से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं 25 में से यदि आप 25 नहीं ले पाए तो आपकी इज्जत का सवाल है। यदि 24 ले आए तब भी आप सही है। यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे आपको निकालना है 144 साथी 12 का स्क्वायर है, 12 का क्या है, स्क्वायर, कितना होता है 144, 12 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो आपको निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 576 किसका होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा 576 किसका होता है, तो 24 का, 24 गुना 24। 1 मिनट में इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 4 चौका 16 के 6, 4 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के 7 हासिल 1 576। देख लेना जिन भाइयों का मैथ कमजोर होगा मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 26, ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, और 26 का होता है साथी, याद रख लेना, मैं बता दिया तो अच्छे तरीके से बता देता हूँ। 26 का स्क्वायर होता है कितना, 25 का 525, 676, ठीक है। तो आपको 26 का नहीं याद रखना है, 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676। मैं मैथ वाले टीचर नहीं हूँ जो आपको स्क्वायर सिखाऊं, लेकिन आप याद रखोगे तभी बनेगा आपसे। ये तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। साथ ही एक बात आप ध्यान रखना, एसएससी जीडी का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम EXAM एग्जाम 20 नवंबर को नहीं हुआ है,
20 नवंबर को नहीं हुआ है, किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ है। यदि कोई चैनल वाले आपको ये बताते हैं जो 20 नवंबर को भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, इसका एनालिसिस है, या फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर 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 बताना। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के या फिर पूछे गए क्वेश्चन लेकर के। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुस्कुराते हुए अंगूठा दबा करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।